हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी के, जो कि परीक्षा में 20 नंबर के यानी 20 क्वेश्चन उसमें आते हैं परीक्षा में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, गद्यांश से पूछा गया है कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश गद्यांश में है कि मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। राजा की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। सन 1857 में स्वाधीनता संग्राम फूट पड़ा। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव गंगाधर राव को पीठ पर बांधकर उन्होंने आज़ादी की रक्षा के लिए कमर कस ली। उन्होंने बहादुरी के साथ अंग्रेजों की विशाल सेना का मुकाबला किया। उनका साहस देख सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली। प्रश्न, रेखांकित वाक्य का मुहावरा है। रेखांकित वाक्य यही है कि दांतों तले उंगलियां दबा ली। इसका सही ऑप्शन कौन होगा कि गलती से दांतों में उंगली काटना, बी चकाचौंध हो जाना, सी आश्चर्य में पड़ जाना, डी है देखा नहीं जाना। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा, वह आश्चर्य में पड़ जाना, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न, फिट और इंसान शब्द हैं। फिट और इंसान शब्द हैं कैसे है, देशज हैं, आगत हैं, तत्सम है, तद्भव है। तो ये किस प्रकार के शब्द हैं, ये आगत शब्द हैं, यानी दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो कौन सी संज्ञा है इसमें, जातिवाचक संज्ञा है, एक विशेष जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, हतभागी का स्त्रीलिंग है, हतभागिनी, हतभाग्यवती, हतभाग्या, हतभानु। तो हतभागी का स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है, वह हतभागिनी है, यानी ए ऑप्शन इसका चौथा का सही हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा है, निम्नलिखित रेखांकित पद के कारक बताइए। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो कर्तव्यों का की के लगा, तो इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता, संबंध, अपादान, अधिकरण। तो जो का की के होता है उसमें कौन सा कारक होता है, वह होता है संबंध कारक होता है, यानी 5 का बी ऑप्शन सही है। छठवां है, कबीर कल सुंदर बहुत सुंदर लिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी जो सुंदर शब्द है वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, विशेषण है। तो क्या है, वह है कारक है, यानी 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो अवश्य आता। वाक्य में काल है, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो वापस आता था, ये कौन सा किस काल का है, ये भूतकाल का, यानी 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं आठवां, अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मान, अभी, अब। तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ अभिमान में, तो वह हुआ है अभी शब्द का, यानी 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां है, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। ओड़ा, अक्कड़, आक, क। तो घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है, वह है अक्कड़ है, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द में कौन से संधि है, वह है स्वर संधि, यानी 10 का ये ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 11वां, उल्लास का संधि विच्छेद है, उत प्लस लास, उल प्लस लास, उत प्लस लस, उता प्लस लास। तो उल्लास का संधि विच्छेद इसमें सही कौन है, उत प्लस लास है, यानी 11 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है, निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में समास है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष,
बहुव्रीहि। तो इसमें कौन सा समास है? वह है अव्ययी भाव समास है, यानी 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 है जिसका पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो कौन सा समास कहते हैं? वह कहा जाता है कर्मधारय समास कहा जाता है, यानी 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 प्रश्न। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बांध लेना, बदा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? वह है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 है मन गणित का अर्थ है? ए ऑप्शन है मन ही मन हिसाब लगाना, बी कठिन गणित, सी मनगढ़ंत गणित, डी है मनपसंद गणित। तो मन गणित का अर्थ इसमें क्या है? वह मन ही मन हिसाब लगाना, यानी 15 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न। उन्मूलन का विलोम है उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है इसमें? वह रोपण है, यानी 16 का सी ऑप्शन सही हो जाए। 17 जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो कौन सा होगा? वह कुलीन होगा। 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो किसको रसों का राजा कहा जाता है, यानी रसराज कहा जाता है? वह है श्रृंगार रस, यानी 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 निम्न में से विशेषण है लंबाई, समझ, शांत, बुढ़ापा। तो कौन सा शब्द विशेषण है? वह है बुढ़ापा, यानी 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। पद्यांश पर आधारित है। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पाव अभागे, जाने कौन नगर ठहरेंगे, वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आँख में घुटकर मरती आंसू की खुददार जवानी, हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने का क्या जाने, हार जीत यह तय करती है आज कौन से घर ठहरेंगे। ये कुमार विश्वास की कविता है। अब इसमें प्रश्न आधारित है। सुर्ख किस रंग का बोध कराता है? पीला, नीला, हरा, लाल। तो इसमें जो सुर्ख शब्द है वो किसका बोध कराता है, ये हम लोग को देखना है। तो जो सुर्ख ये लिखा है ना कि वही धूप की सुर्ख कहानी, तो सुर्ख जो होता है किस रंग का द्योतक है या किस रंग का वो बोध कराता है? तो वह है पीले रंग का, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा 20 का। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।